सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का इस YouTube के एजुकेशन फॉर स्किल चैनल पे। मैं मुकेश। आइए मैं आज फिर से एक कक्षा 9 के हिंदी विषय को लेकर के आया हूँ और आज एक नए प्रकरण पे बात करेंगे, पंचवटी, जो कि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित यह शीर्षक है, जो हम इस शीर्षक पे अभी बात करेंगे। और ये बता दें कि इसके पहले का जो प्रकरण है प्रेम माधुरी, जिसे जयशंकर प्रसाद द्वारा रचा गया है, तो प्रेम माधुरी आपके इस पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। तो हम अगला प्रकरण पंचवटी पे चर्चा करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, मानो झूम रहे हैं तर भी मंद पवन के झोंकों से। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा है यह कौन धुरंधर धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगीशा बना दृष्टिगत होता है। आइए तो सर्वप्रथम हम शब्दार्थ की चर्चा करेंगे, इसके बाद हम व्याख्या की ओर बढ़ेंगे। तो दिया है चारु चंद्र की चंचल किरणें। चारु में से सुंदर, चंद्र में चंद्रमा की, खेल रही जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। स्वच्छ में से स्वच्छ, चांदनी समझ रहे हैं। अवनी में से पृथ्वी, अंबर तल में, अंबर तल मतलब आकाश। पुलक प्रकट करती है धरती, पुलक में से हर्षित करना। हरित धरती हरित तृणों के नोकों से, तृणों में से घास। यहाँ झीम रहे हैं लिखा है, तो झीम रहे का मतलब झूम रहे हैं। तरु में से वृक्ष। तो आइए अब हम व्याख्या की ओर बढ़ेंगे, इसके बाद हम अगली पंक्ति में शब्दार्थ की चर्चा करेंगे। पहले इतना देखते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही नवजल थल में। इस पंक्ति में कवि ने चांदनी रात में पंचवटी की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसी का वर्णन किया है। तो आइए बात करते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। गुप्त जी पंचवटी के रात्रिकालीन सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें मतलब सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें, जल और थल मतलब दोनों स्थान पे, या कह सकते हैं जल और थल सभी स्थान पे सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल सभी स्थानों पर खेल रही हैं, मतलब क्रीड़ा कर रही हैं। धरती से लेकर आकाश तक स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, मतलब धरती से लेकर के आकाश तक स्वच्छ चांदनी ऐसी फैली हुई है जैसे धरती और आकाश तक कोई सफ़ेद चादर बिछी हुई हो। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, मानो झीम रहे हैं तर भी मंद पवन के झोंकों से। और उस समय धरती अपनी प्रसन्नता हरे घास के तिनकों की नोकों के माध्यम से उन्हें हिला करके प्रकट कर रही है, अर्थात तिनकों के नोक से, तिनकों की नोक चांदनी में चमकती है और उसी चमक के कारण पृथ्वी की प्रसन्नता प्रकट होती है। मानो झीम रहे हैं तर भी मंद पवन के झोंकों से। वृक्ष भी मंद मंद सुगंधित वायु के झोंकों में झूमते हुए प्रतीत हो रहे हैं। वृक्षों को देख करके ऐसा लगता है कि वे अपनी प्रसन्नता को प्रकट करते हुए झूम रहे हैं। अर्थात भाव यह है कि पंचवटी के रात्रिकालीन सौंदर्य में सारी प्रकृति एकदम आनंदित हो रही है, प्रसन्नचित है। आइए अगली पंक्ति देखेंगे। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना,
उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीकमना जाग रहा यह कौन धनुर्धन जबकि भुवन भर सोता है भोगी कुसुमायित योगीशा बना दृष्टिगत होता है। आइए शब्दार्थ की चर्चा करेंगे। पंचवटी की छाया में है। पंचवटी मतलब 5 वटों के वृक्षों की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना। पर्ण कुटीर, कुटीर में से कुटिया, पर्ण में से पत्ता, पत्तों से बनी हुई कुटिया। उसके सम्मुख और उस पर्णकुटी के सामने स्वच्छ शिला पर, शिला में से पत्थर, स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीकमना। धीर वीर, एक धीर में से धैर्यमान, वीर में से वीर पुरुष, निर्भीक, निर्भीक का मतलब निडर। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, धनुर्धर मतलब धनुष को धारण करने वाले, जबकि भुवन भर सोता है। भुवन, भुवन का मतलब संसार। और भोगी कुसुमायुध योगीशा बना दृष्टिगत होता है। भोगी, भोगी का मतलब सांसारिक सुखों से लिप्त। कुसुमायुध, कुसुमायुध मतलब कामदेव, बना दृष्टिगत होता है। दृष्टिगत में से दिखाई देता है या दिखाई देने वाला। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कवि ने पंचवटी कुटिया की सुरक्षा करने वाले लक्ष्मण के व्यक्तिगत चरित्र और उनकी कर्तव्य निष्ठा का एक मनोहारी चित्रण किया है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। कवि कह रहा है कि पंचवटी की छाया में सुंदर पत्तों की एक कुटिया बनी हुई है और उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीकमना, और उस कुटिया के सामने एक स्वच्छ पत्थर की शिला पर कोई धैर्यवान वीर और निर्भीक मनुष्य बैठा हुआ है, जिसने जाग रहा है यह कौन धनुर्धन जबकि भुवन भर सोता है। वह निर्भीक कोई वीर पुरुष बैठा हुआ है जिसने अपने हाथों में धनुष धारण किया हुआ है। पूरा संसार सो रहा है जबकि भुवन भर सोता, मतलब पूरा संसार सो रहा है लेकिन भोगी कुसुमायुध योगीशा बना दृष्टिगत होता है। परंतु यह कौन धनुर्धारी वीर व्यक्ति है जो इतनी रात्रि में भी जाग रहा है। उसके रूप सौंदर्य को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो सांसारिक सुखों में लिप्त कामदेव योगी के वेश में यहाँ आकर बैठ गया है। आइए अगली पंक्ति देखते हैं। किस व्रत में है व्रती वीर यह निद्रा का क्यों त्याग किए, राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए, बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा मेरत इसका तन है मन है जीवन है। ये शब्दार्थ देखते हैं। किस व्रत में है व्रती वीर यह, व्रत का मतलब नियम और व्रती का मतलब नियम निष्ठ, मतलब नियम में निष्ठा रखे, निष्ठ हो। निद्रा, निद्रा में से नींद, त्याग की, त्याग में से छोड़ना। राज्य भोग के योग्य विपिन, विपिन में से जंगल या वन। बैठा आज विराग लिए, विराग का मतलब वैराग्य का भाव लिए हुए। बना हुआ है प्रहरी जिसका, प्रहरी में सब रक्षक या पहरेदार। उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा मेरत इसका तन है मन है जीवन है। रथ, रथ का मतलब लगा हुआ। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने उस समय का वर्णन किया है जिस समय प्रभु श्री राम और माँ सीता पंचवटी की कुटिया में सो रहे होते हैं। कवि यह कह रहा है कि यह मेरे मन में एक प्रश्न बार बार उठता है कि यह वीर किस व्रत में है वीरव्रती, यह वीर पुरुष कौन सा ऐसा व्रत इन्होंने ठान लिया है कि निद्रा का परित्याग किया, कि वो अपनी नींद को त्याग दिया है, अर्थात पूरी रात्रि जाग रहा है। राज्य भोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग ली। राज्य भोग मतलब राज्य का सुख भोगने वाला, हालांकि जो व्यक्ति ऐसे राज्य के सुख भोगने योग्य हो वह व्यक्ति आज इस जंगल में वैराग्य धारण करके बैठा है, ऐसा प्रश्न कवि के मन में उठ रहा है। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है।
आगे कवि के मन में प्रश्न उठ रहा है कि बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है। आखिर इस कुटिया में ऐसा कौन सा धन है जिसकी रक्षा के लिए यह अपने शरीर की परवाह न करते हुए अपनी तन्मयता के साथ, अपनी लगन के साथ, पूर्ण लगन के साथ इसकी रक्षा कर रहा है। इस कुटिया में निश्चित रूप से कोई अमूल्य वस्तु है जिसकी रक्षा के लिए यह धनुर्धर वीर अपना तन, मन और जीवन तक समर्पित कर दिया है। अगली पंक्ति देखेंगे। मृत्युलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। आइए शब्दार्थ देखते हैं। मृत्युलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है। मृत्युलोक मतलब मृत्युलोक, मालिन्य का मतलब दोष, मेटने मतलब मिटाने के लिए, स्वामी संग जो आई है, जो अपने स्वामी के साथ चल कर के इस पंचवटी कुटिया में आई है और तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, विजन देश है निशा शेष है। विजन का मतलब निर्जन प्रदेश, शून्य प्रदेश, सुनसान स्थल, निशा में रात्रि, निशाचरी में सब राक्षसी मायाएं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने एक अनुपम धन की महानता का वर्णन किया है जिसकी रक्षा के लिए वीर लक्ष्मण बहुत एकाग्रता के साथ उसकी रक्षा कर रहे हैं, एकाग्रता के साथ लगे हुए हैं रक्षा में। मृत्युलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है। यहाँ कवि कह रहा है कि संसार के दोष को दूर करने के लिए तीनों लोक की स्वामिनी सीता अपने स्वामी श्री राम के साथ इस पंचवटी प्रदेश में आकर के इस कुटिया में निवास कर रही हैं और वीरों के आगे दिया है एज वीरों के वंश रघुवंश की प्रतिष्ठा है। यह क्या है? वीरों के वंश रघुवंश की प्रतिष्ठा है कि वह अपने स्वामी के साथ नित्य रह रही हैं और ऐसे निर्जन प्रदेश में आकर के पंचवटी कुटिया में निवास कर रही हैं। यह उनके वंश की क्या है? प्रतिष्ठा है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। यह तो एक उनके वंश की, ऐसे वीर वंशों की यह एक प्रतिष्ठा है। यदि उनकी प्रतिष्ठा पे कोई आँच आती है तो यह उनके प्रतिष्ठा पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, रघुकुल की प्रतिष्ठा पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसलिए लक्ष्मण जैसे वीर प्रहरी की यहाँ नियुक्ति की गई है। यह निर्जन प्रदेश है, यहाँ भी रात्रि बाकी है और चारों ओर मायावी राक्षसों का जाल फैला हुआ है। ऐसे में लक्ष्मण जैसे वीर के अतिरिक्त और कोई प्रहरी का दायित्व पूरा नहीं कर सकता। अर्थात कहने का मतलब ये है कि सीता एक वीर वंश की मर्यादा है, इसलिए इस कुटी का प्रहरी अत्यधिक वीर होना चाहिए। तो लक्ष्मण जैसे वीर को इस कुटी का प्रहरी बनाया गया जो अपने इस वीर वंश की लाज को बचाने में समर्थ हैं। चलिए बस आज के लिए इतना ही और हम शेष पंक्तियां अगले दिन चर्चा करेंगे। धन्यवाद।